क्रिकेट की बात जरा आप तफसील से करते हैं। ट्राई नेशन सीरीज का हमने आगाज में ही जिक्र किया और जिस तरीके से कल का मैच हम हारे वो भी हमारे सामने ही है। हमारे वो जो नाकाबिले शिकस्त रहने का एक भरम था ना, वो टूट गया है कल, और जिस तरह से मैच जीता, अब ये फैसला कुन मोड़ पर सीरीज पहुंच चुकी है। अब हमारे साथ मुकाबला होगा श्रीलंका का फाइनल में। श्रीलंका का फाइनल, वैसे हम सीरीज तो उनको हरा चुके हैं। हाँ। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हम उनको फाइनल भी हरा देंगे, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानी टीम के साथ आपको कुछ पता नहीं होता। कल का मैच एक्सपेक्टेड था कि कोई प्रेशर नहीं है, आराम से जीत जाएंगे और हमारे खिलाड़ी जो है वो स्किल का मुजाहरा करेंगे, लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल वहां पर हाथ पैर छोड़ देते हैं। बाबर आजम ने अब रिकॉर्ड वहां पर भी बराबर कर दिए, दूसरी जानिब भी, तो बॉटम में भी और पहली फेरिस में। एक तरफ सईद अनवर के साथ खड़े हैं, दूसरी जानिब अकमल के साथ खड़े हैं, और सिफर जो है उन्होंने वो भी उमर अकमल और साइम अयूब का जो मनफी वाला रिकॉर्ड था वो उन्होंने उसमें शिरकत कर लिया, वो बराबर कर दिया। खैर टीम इसी तरह से परफॉर्म करती है। देखते हैं कि जी ग्रुप मैच में हमने शिकस्त खाई है, फाइनल में इस शिकस्त से हम क्या सबक लेंगे, इस पर हम करेंगे बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप लोग सुना है पहले भी क्रिकेट पर काफी डिस्कस कर रहे थे। जी हाँ, हमने आगाज में खबर दे दी थी कि हुआ क्या है मैच में। मुझे लगा जानबूझ के हारे हैं। हाँ, ये इस पे जरा रोशनी डालें सलीम खालिक साहब। अली मुझे पहले भी कह रहे थे कि हम जानबूझकर हारे हैं ये मैच, ऐसा होता है? नहीं, अली मजाक में कह रहे थे। जाहिर है अली को पता है क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, और जाहिर है दूसरी टीम भी खेलने के लिए आती है और अच्छा भी खेलेगी। ये थोड़ी कि हमने आज मैच जीत लिए तो हम समझेंगे अब जीते रहेंगे। नो डाउट श्रीलंका ने कल अच्छी क्रिकेट खेली, और अच्छी बात यह है कि पहली बार ट्राई नेशन सीरीज का कोई सनसनीखेज मैच हुआ जिसमें आखिर तक इंटरेस्ट बिल्कुल रहा लोगों का, और जबरदस्त मैच हुआ। थोड़ी गलतियां हम कर गए। एक तो सलमान को थोड़ा खुद मायूस होंगे, पहली बार ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आता है, लेकिन कल वो T20 के रंग में बिल्कुल ढल गए थे, अच्छी इनिंग खेल रहे थे। फिनिश नहीं कर पाए ना, एग्जैक्टली फिनिश नहीं कर पाए। फिर फहीम जो 79 या 80 मैच खेल चुके, कोई मैच गालिबन उन्होंने नहीं जितवाया। कल फिर वो तवक्को पूरा नहीं उतरे। आजकल की जो क्रिकेट है उसमें एक ओवर में 10 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग 20-25 बना लेते हैं। इन लोगों से 10 रन नहीं बने। फिर वो अंपायर ने एक गलत आउट दे दिया जो रिव्यू पे चेंज हो गया फैसला, लेकिन सिंगल पाकिस्तान का मारा गया। तो ये सारी चीजें जो थी ये मिला के विकेटें घर लेकर गए 4 हम लोग, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं। बस एक फायदा हुआ कि फाइनल से पहले कुछ इंटरेस्ट बिल्ड हो गया लोगों का, और फाइनल में थोड़ी बेहतर क्रिकेट नजर आएगी। बात और कि हमें सलमान को दाद देनी चाहिए, क्योंकि गालिबन 43 पे 4 हमारी विकेटें गिर गई थी। उसके बाद वो आए और उन्होंने एक कैप्टन इनिंग खेली, इतना आगे तक मैच लेकर गए। अच्छा, उन्होंने तो खेला सलीम खालिक साहब, उन्हें बाकी बैटिंग लाइन ने वो सपोर्ट पर फराहम नहीं की ना? 100% उस्मान खान अच्छा खेल रहे थे। एक छक्का तो उनका ऐसा था गालिबन ग्राउंड से बाहर लग रहा था, बॉल चली गई है, लेकिन मसला यही है कि दिमाग से नहीं खेलते। एक छक्का मारा फिर वो आउट हो गए वो। तो ये एक चीज है, उनके पास बड़ा अच्छा मौका था कल उस्मान के पास भी कि वो हीरो बनते, फिनिश करके जाते, और अगर शायद उनके साथ रहते थोड़ी देर और वो सलमान के साथ तो बन सकता था मैच पाकिस्तान का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नवाज ने अच्छी बैटिंग की, बल्कि मैच बनाने में नवाज का भी किरदार है। उन्होंने काफी हिटिंग की वजह से जो फर्क था रन्स और बॉल में वो कम हुआ, लेकिन वो भी बड़े क्रूशियल वक्त में वो आउट हुए। फाइट की पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छी, और उसकी वजह से तो सलीम साहब हमने फाइट देखी, मैच बड़ा जबरदस्त हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो बाबर फैंस हैं उनका एक सवाल है, और वो ये है कि क्या वो अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दें। उनकी जो परफॉर्मेंस है उनमें बड़ी फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, कभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कभी बिल्कुल सिफर पे आउट हो जाते हैं, एक गेंद भी खेल नहीं पाते हैं। देखिए मसला बाबर का जो है, अगर आप उनके स्टैट्स निकाल के देखें तो 7-8 इनिंग में 2 शायद उन्होंने 50 की हैं, लेकिन जो एक मेन चीज मैंने नोट की है कि वो इतना उनके ऊपर प्रेशर होता है जब वो बैटिंग के लिए आते हैं कि यार मुझे बस तेज खेलना है, मुझे तेज खेलना है। जिस वक्त स्कोर बोर्ड पे कम रन हो, जैसे आपको चेस कर रहे हैं 130, 140, 145, तो बाबर के ऊपर लेस प्रेशर होता है, उसमें वो फिर भी खेल जाते हैं। लेकिन जब आप बड़ा स्कोर चेस कर रहे हो 175, 180 ऐसा कुछ, तो फिर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। उनके जहन में होता है यार मुझे शुरू से ही तेज खेलना है, और इसी प्रेशर में वो आउट हो जाते हैं। अगर आप उनके स्टैट्स निकाल के देखें तो आपको नजर आएगा जिन मैचों में बाबर जल्दी आउट हुए ज्यादातर वही थे जब पाकिस्तान को बड़ा स्कोर चेस कर रहा था। साथ में रिकॉर्ड उनका 10 जो आप बता रहे थे 10 बार सिफर होने का एक अजीब रिकॉर्ड है, लेकिन
बाबर जब भी खेलते रिकॉर्ड से छुड़ते रहते। और ये अच्छा, ये वैसे किसी की दुआ है उन्हें कि जब भी खेलते हैं जहां से भी, चाहे बॉटम से खेलें चाहे आप से खेलें, वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। सईद अनवर का भी रिकॉर्ड जो 20 सेंचुरीज वाला है वो भी उन्होंने बराबर किया हुआ है। अब देखिए किस समत में आगे बढ़ते हैं, कभी सेंचुरीज की समत में आगे बढ़ते हैं या सिफर की समत में आगे बढ़ते हैं। तो अभी सलीम साहब, जो सलमान अली आगा हैं उनकी परफॉर्मेंस में भी वही फ्लक्चुएशन हमें दिखाई देती है। मुझे तो ये लगता है शायद बाबर से भी ज्यादा फ्लक्चुएशन है, और वो कोई जो तनकीद उन्हें होती रही है एज ए कप्तान, मुझे लगता है कि खिलाड़ी होने पे भी उनकी तनकीद करनी चाहिए। क्योंकि सलमान अली आगा टेस्ट के बहुत अच्छे प्लेयर है, वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर है। हाँ, T20 में उनकी पोजीशन डिबेटेबल, लेकिन आपको पता है जब कैप्टन होता है तो होता ये है कि पहला नाम कैप्टन का लिखते हैं सलमान, उसके बाद बाकी 10 लड़के सेलेक्ट करते हैं। तो ज़रा परफॉर्म करें या ना करें, जब तक कैप्टन खेलेंगे तो ये चाहिए कि पहले आप 11 या 12 लड़कियों की लिस्ट बनाएं, उसके बाद उनमें से कैप्टन सेलेक्ट करें, जो कि होता नहीं। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा, कल सलमान ने एक इंटेंशन शो किया, एक दिखाया कि वो खेल सकते हैं T20 के हिसाब से भी। और वो भी क्रूशियल वक्त में जब हमारी 4 विकेटें गिर गई थी, 4 हमारे टॉप बैटर्स आउट हो गए थे, सलमान के लिए आखिर तक लेकर गए, फिनिश नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, लेकिन परफॉर्म उन्होंने अच्छा किया कल के मैच में। अच्छा सलीम खालिद साहब, अब ये जो कल का मैच है इसकी रोशनी में जरा ये बताएं कि फाइनल के लिए पाकिस्तान को कहां किन किन पॉइंट्स पर अभी काम करने की जरूरत है? देखिए, बैटिंग तो डेफिनेटली हमेशा ही होता है कि बैटिंग में करना है। ऑर्डर बैटिंग टॉप ऑर्डर में हमारे 2 प्लेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने 10 बार 0 का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, साइम और बाबर। तो दोनों का यही है कि आजकल के भाई चल गए तो चल गए, नहीं तो बस शुरू में ही गए। तो शुरू में हमारे जो बैटर्स हैं उनको जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा, क्योंकि आखिर वाले जो प्लेयर्स हैं हर बार आप उनसे ये नहीं कर सकते कि भाई 40 या 43 में 4 विकेट गिर गई तो आपको आखिर तक ले जाएंगे मैच, ऐसा होता नहीं है। तो कल हो गया कि एंड तक चला गया था। तो टॉप ऑर्डर का काम है बड़ी इनिंग खेलने। देखिए, हमारे होम ग्राउंड में जब मैच होते हैं तो चीता बन जाते हैं जो प्लेयर हैं, उनको स्कोर करना चाहिए। यहाँ पर नजर आना चाहिए कि बाबर ने 100 किए, साहबजादा ने 100 किए, साइम ने 100 किए, किसी मैच में फखर ने 100 किए, अलग अलग मैचों में अलग अलग सेंचुरीज हमें नजर आ रही हैं। 200 रन बना दिए पाकिस्तान ने, ऐसा हुआ फिर बॉलर्स ने दूसरी टीम को 80 रन पे आउट कर दिया, लेकिन हम डोमिनेट नहीं कर पा रहे। लकीली जिम्बाब्वे और श्रीलंका का हम सामना कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी शुरू में बच्चे मिलेंगे, लेकिन इंडिया की टीम भी होगी। फिर जब आप सुपर जाएंगे तो सारी तगड़ी टीमें आएंगी वहां पे। तो अगर सिर्फ यही सोचना है कि हम यहाँ श्रीलंका जिम्बाब्वे को हराकर ट्रॉफी लेकर ग्राउंड का चक्कर लगाएंगे पिंडी स्टेडियम का, तो फेयर है ना। खुश हो बिल्कुल अली, मैं मिठाई भिजवाऊंगा। अगर आपने ये सोचा है कि आपको वर्ल्ड कप जीतना है, आपको इंडिया को हराना है, तो फिर आपको परफॉर्मेंस अपनी बहुत बेहतर बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कोई कमी महसूस हो रही है। बॉलिंग में शाहीन वापस आएंगे तो एक जो खिला नजर आ रहा है वो दूर हो जाएगा। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी आपको। तो बड़े ख्वाब देखें तो बड़ी चीजें पाएंगे। तो अगर छोटी भी खुश होंगे तो फिर दुरुस्त बात की है आपने, वैसे बड़ी पते की बात की है। अच्छा, तो सलीम खालिद साहब, जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि हमें बज़ाहिर तैयारी बड़ी अच्छी लग रही है टीम की, चले कल का मैच था उसमें जो कुछ भी हुआ वो कप्तान भी बता रहे हैं कि जिस तरह से पावर प्ले में हमारी गलतियां हुई उसको वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो जितने भी हमारे जो कॉम्बिनेशंस थे वो ट्राई कर लिए गए हैं और अब आगे हमारे लिए आसानी होगी वर्ल्ड कप में इस हवाले से? सलीम साहब, साइम के बारे में भी कमेंट कीजिएगा, वो तसलसल से थोड़ा बहुत स्कोर करते चले जा रहे हैं आप। देखिए, कॉम्बिनेशन तो मेरे ख्याल है अब तक जहन में आ चुका होगा कोच हसन के भी, सेलेक्टर्स के भी, सबके के यार इस कॉम्बिनेशन के साथ हमें वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है। अब मैच भी पाकिस्तान के कम ही रह गए, तो अब उसमें तो इतने ज्यादा अब चेंजेस हो नहीं सकती। और वैसे भी कौन से बाहर ऐसे कोई बहुत ब्रेडमैन बैठे हुए हैं कि उनको हम लेकर आ जाएंगे। बाबर के लिए कहते थे बाबर बाहर है, लाओ बाबर तो अब आगे। साइम की परफॉर्मेंस असल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम साइम की परफॉर्मेंस हम देखें तो यही नजर आता है कि वो एक आध इनिंग खेलते हैं, फिर 6-7 में नाकाम होते हैं, फिर एक आध इनिंग खेलते हैं, फिर फ्लॉप होते हैं। पहले उनको बॉलिंग बचा रही थी, बॉलिंग की वजह से नंबर 1 ऑलराउंडर तक बन गए थे वो, जो अब नहीं रहे। सिकंदर रजा उनकी जगह आ गए, लेकिन अब बॉलिंग में भी उनको विकेटें नहीं मिल रही है साइम को ना। तो उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनको बहुत आसमान पे चढ़ाया हुआ है पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने। साइम अयूब, बाबर आजम तो फिर भी चले, उन्होंने बहुत कारनामे अंजाम दिए पाकिस्तान के लिए। इतना थोड़ी क्योंकि मैचेस हमें जितवाएं, तो उनको भी सोचना
सकता, परफॉर्मेंस में तसलसल लाना पड़ेगा। सिर्फ इस पे लोग पसंद करते हैं, सोशल मीडिया फॉलोइंग है, कितनी क्रिकेट उनको खिला देंगे। राइट सलीम साहब, बिल्कुल ऐसे ही है कि कितने और इनिंग्स दे देंगे जिससे वो परफॉर्मेंस करके दिखाएं, हमें भी पता चले कि हाँ ठीक है। और एक खिलाड़ी का जो मयार है, मेजरमेंट है, वो इसी वजह से होती है कि वो प्रेशर में कितना खेल पाता है, जिसमें हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी नाकाम होते हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब फाइनल हम जीतेंगे और ट्राई सीरीज़ अपने नाम करेंगे।